जय हिंद बच्चों। तो हम बात कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री के। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन रह रहे थे हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 25 एंड 26। इस वीडियो में हम दोनों क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से आप लोगों को समझा देंगे। आइए ध्यान समझिएगा, जब भी कभी हाफ एंगल की बारी आए ध्यान समझिएगा। वैसे तो मैं हर एक फॉर्मूला हाफ एंगल के याद नहीं रख सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि बहुत सारे डबल एंगल के फॉर्मूले, बहुत सारे ट्रिपल एंगल के फॉर्मूले, कहीं से भी हम जो फॉर्मूले है वो हाफ एंगल के बना सकते हैं। मेनली हम डबल एंगल से बेसिकली बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन हमने आपको बोला हुआ कि 1 प्लस कॉस एक्स जैसे कि 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, और 1 माइनस का कॉस एक्स जैसे कि 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और जैसे कि ओनली साइन एक्स जिसका था आपके पास 2 साइन एक्स एक्स बाई 2, 2 साइन एक्स बाई 2 एंड कॉस एक्स बाई 2। ये तीन फॉर्मूले मैंने आप लोगों को बोला था कि भाई ये तो एटलीस्ट याद रख ही लेना, राइट। तो अगर ये भी याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं। मेन चीज ये है कि अगर आपको ये भी याद नहीं है तो भी कोई समस्या वाली बात नहीं है, हम फिर भी आपको समझा देंगे। लेकिन आपको डबल एंगल वाले एटलीस्ट फॉर्मूले जो है वो याद रखने पड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही बताऊं तो हाफ एंगल के मुझे यही तीन याद रहते हैं और कुछ मैं याद रखता ही नहीं हूं। अगर मुझे जरूरत पड़ती है तो कुछ सेकंड्स लगते हैं, मैं निकाल लेता हूं, ठीक है। आइए, जैसे कि मेरे को अभी यहाँ पे निकालने का है साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 और टेन एक्स बाई 2, ठीक है। अच्छा, टेन एक्स की वैल्यू दे रखी है हमारे पास -4/3, जहाँ पे x जो है वो किस में लाइक कर रहा है आपके पास, सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, अगर आपको 10x की वैल्यू दी है और ये x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, ठीक है, और आपसे पूछ रखा है साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 और 10x बाई 2, इसका मतलब 100% है कि आपको साइन एक्स का एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो 10x के टर्म में हो। बोलो हाँ या नहीं, चाहिए? यहाँ पे सिंपल है। अच्छा, जो sin x का 10x के टर्म में चाहिए। अच्छा, वैसे आप किसी एक की जो है वो वैल्यू निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चाहे इसका फॉर्मूला लगा के, इसका फॉर्मूला लगा के, या फिर इसका फॉर्मूला लगाकर आराम से आप इसको निकाल सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं आएगी। मैं सबसे पहले ना हल्ला बोल देता हूँ, किस में पता है, 10 की वैल्यू निकालने में। 10 की वैल्यू में पहले सबसे पहले निकालना चाहूंगा, बताओ क्यों, समझाऊंगा अभी। देखो ध्यान समझो, क्योंकि मेरे को 10 की वैल्यू पहले से ही पता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज आपको पता है कि अगर मैं सिंपली बताऊं कि अगर ये 10x है, चाहे किसी भी क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से आप एक छोटा सा ट्रायंगल बना सकते हैं, जो कि जिसमें ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाली कहानी याद है ना। ये 4 होगा, ये 3 होगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। पाइथागोरस लगा के आप इसको निकाल लोगे तो वो आपके पास 5 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ध्यान समझिएगा, यहाँ से आप कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे 10x पता था, मेरे को sin x चाहिए तो मैं sin x निकाल लूंगा। sin x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/5। दूसरी चीज, अगर मेरे को क्या चाहिए, cos x चाहिए, तो cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos x की वैल्यू हो जाएगी 3/5। कोई समस्या नहीं भाई, ये भी पता चल गया। कौन से क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है, सेकंड में। साइन प्लस का होगा, cos माइनस का होगा, तो ये चीज तो हमें पता चल गई, ये चीज और ये चीज पता चल गई, और 10x भी पता चल गई। मैं 10x की वैल्यू माइनस की 4/3 पता चल के आगे दे ही रखा है, -4/3 आपको दे रखा है। ये तीन चीजें पता चल गई। एक चीज दे देंगे तो बाकी तो चीजें अपने आप वैसे भी पता चल ही जाएंगे आपको, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा, ये तीन चीजें पता कर रहा हमने क्यों भाई, क्योंकि एक एक की हेल्प से हम दूसरे की जो फॉर्मूले हैं हाफ एंगल वाले वो हम निकालने वाले हैं। क्लियर है। अच्छा, एक बात बताओ, अगर मुझे sin x पता है तो क्या मैं हाफ एंगल sin x का हाफ एंगल निकाल सकता हूँ। दूसरी चीज, अगर मुझे cos x पता है तो क्या मैं cos x का हाफ एंगल निकाल सकता हूँ। आप ना सबसे पहले cos x का हाफ एंगल निकालो, सबसे आसान। आप sin x का भी निकाल लो, अभी जो मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी बताया है वहां से, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को 3 आइडेंटिटी बताया ना, वहीं से निकल जाएंगे, ये कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिनको नहीं पता वो समझ लो फटाफट कि वो आइडेंटिटी से कैसे आए हाफ एंगल फॉर्मूला। cos 2x का आइडेंटिटी क्या होता है, 2 cos स्क्वायर माइनस वन इधर लाओ, 1 प्लस cos 2x, तो 1 प्लस cos 2x क्या हो जाएगा, 2 cos स्क्वायर x। दोनों तरफ एंगल को हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो 1 प्लस cos x बचेगा, और ये बन गया आपके पास 2 cos स्क्वायर x बाई 2, ठीक है। अगर आपको cos x की वैल्यू पता है तो आप यहाँ से आराम से निकाल सकते हो क्या, cos x बाई 2, ठीक है। यहाँ पे बच्चे साइन लेना भूल जाते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला माइनस का यहाँ क्यों लगा रहा हूँ, मैं यहाँ पे लगा लूंगा। और जैसे कि 10x का माइनस का है, sin x आपके पास प्लस रहेगा, माइनस लगाना भूल जाते हैं बच्चे, तो वहाँ पे फिर वो थोड़ी सी गड़बड़ी जो है वो हो जाती है। तो एक तो ये फॉर्मूला भी हमने आपको समझाया था। एक और cos 2x की ही आइडेंटिटी होती है 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर एक्स, राइट। इधर उधर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस का cos 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ से फिर से आप एंगल को हाफ कर दो तो हो जाएगा 1 माइनस का cos x इज इक्वल टू
2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, जो अभी हमने आपको आइडेंटिटी लिख कर दिया वो वाली चीज़, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ क्या, आपके पास एक साइन एक्स का सिंपल फार्मूला मालूम था आपके पास कि साइन एक्स का होता है 2 साइन एक्स बाई टू और कॉस एक्स बाई टू। अच्छा, एक चीज़, छोटी सी चीज़ देखना, अगर आपको कॉस एक्स बाई टू मिल गया ना, तो आप यहाँ पे पुट करके, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू पता है, कॉस एक्स बाई टू की वैल्यू भी पता है, आप साइन एक्स बाई टू निकाल सकते हो। कोई देखो फॉर्मूला मैं जो लगा रहा हूँ जरूरी नहीं है कि आप वो फॉर्मूला लगाएं और आप आंसर निकालें, आप दूसरे वाले फॉर्मूले लगा लो। ट्रिग्नोमेट्री का आपको जो भी फॉर्मूला पता है, अगर उसमें ये चीजें निकल सकती हैं तो वहां से निकालो, आंसर सेम आएंगे, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं रहेगी, ठीक है। अब ध्यान से समझते हैं हम, ठीक है। तो अब हम आगे क्या कर सकते हैं, ध्यान समझिएगा। 3 फॉर्मूले बता दिए, इसको भी स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स में बंद कर दीजिए। 3 फॉर्मूले रेक्टेंगुलर बॉक्स वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, cos x की वैल्यू निकाल रहा हूँ सबसे पहले। तो मैं sin x की पता है तो वहां से भी निकाल सकता हूँ, बट मैं यहाँ ये वाला फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। 1 प्लस cos x की वैल्यू हमने निकाली -3/5, ठीक है, -3/5। वो किसके इक्वल है, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू के। क्लियर है। चलो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, 5 - 2/5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 2/5। ये 2 इधर आ जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई में रहेगा, तो ये आपके पास cos स्क्वायर बाई 2 बनाएगा। तो ये 2/10 हो गया, 2 से 2 वैसे भी कट गया, वैसे भी है ना, सिंपल काट देता हमें। तो कितना बन गया मेरे पास, 1/5 बन गया। cos x की वैल्यू चाहिए तो इसको मैं हटा देता हूँ और अंडर रूट में ले आता हूँ, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 1/√5। ये चीज देख लो एक बार आप अच्छे से, √1/5। अब आपको ये चेक करना है कि ये प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हड़बड़ी में देखा, अरे cos माइनस का है, या फिर ये देखा, ध्यान समझिएगा, या फिर बच्चों ने ये देखा कि भाई x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें cos आपके पास नेगेटिव होता है, तो 1/√5 जो आपके पास नेगेटिव का हो जाएगा। यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक कर देते हैं। शायद मैंने, ये कौन सा क्वेश्चन है, 20 शायद 5th है, 24th में भी कहीं cos y/2 सेकंड पार्ट में निकालने के लिए था, शायद मैंने वहां पे आंसर सही निकाला हुआ था शायद, और शायद मैंने ये कंसेप्ट नहीं समझाया मैंने आप लोगों को वहां पे, मुझे याद है। बट ठीक है, यहाँ पे मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। वहां पे मैंने शायद क्वाड्रेंट को उतना वो देखा नहीं, या फिर ये बोल दिया था कि इस क्वाड्रेंट में लाइक कर रहा है तो कर लो, ठीक है। तो यहाँ से अच्छे समझ लीजिएगा ये वाली चीज, ओके। देखो भाई, तो हमारे पास क्या है, cos x की वैल्यू ये चीज है। अच्छा एक बात बताओ, हमसे जो बोला है वो क्या बोला है, हमसे बोला x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। क्या आपसे ये बोला है कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, नहीं ना। तो x/2 आपको चेक करना पड़ेगा, जो इसका एंगल है, जिसकी आप बात कर रहे हो उसका एंगल क्या है, वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। x का जो होता है वो एंगल को बताता है ना, यहाँ पे एंगल तो x/2 है, वहां पे x सेकंड क्वाड्रेंट में था, मतलब x की वैल्यू 90 से ग्रेटर होगी और 180 से लेस होगी। बोलो हाँ या नहीं। 90 और 180 के बीच में लाई करेगा भाई, 90 और 180 के। क्यों, क्योंकि जो x की जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट यहाँ पे बना देता हूँ, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया। ये 0 हो गया, ये 90 हो गया, ये 180 हो गया, ये 270 हो गया, और ये कंप्लीट 360 हो गया। तो ये 90 से लेकर और ये वाला 180 तक, यही तो है आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। बताओ भाई हाँ या नहीं, आई बात समझ में। तो 90 और 180 के बीच में है, तो ये तो x हुआ, हमें तो चाहिए x/2, तो मैं क्या करूंगा, 2 से डिवाइड कर दूंगा दोनों, तीनों तरफ, हाँ सबको ही। तो ये आ जाएगा आपके पास 45 डिग्री, और ये आ जाएगा ग्रेटर देन x/2 और लेस देन 90 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि एंगल जो 45 से लेकर 90 के बीच में लाइक करेगा। अच्छा आप लोग मुझे खुद बताओ कि 45 से लेकर 90 तक वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा या नहीं करेगा, करेगा ना। तो अब की बार ये जो cos x/2 की जो वैल्यू आएगी इस वाले की, वो आपके पास 1/√5 ही होगा, माइनस का नहीं होगा। ये चीज आप समझिए, माइनस का नहीं होने वाला है आपके पास। समझ में आई इतनी बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लीजिएगा। यहाँ पे बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक जो है वो करते हैं। अच्छा एक बार मुझे अगर cos x की वैल्यू पता चल गई, तो मैं इस वाले आइडेंटिटी का यूज करके, sin x की वैल्यू में पहले से पता है 4/5 इज इक्वल टू 2 को ऐसे ही रखूंगा मल्टीप्लाई, sin x/2 की वैल्यू हमें निकालने का है अब की बार, और cos x/2 की 1/√5 निकाल दिया, ठीक है। 2 से इसको काट दिया तो 2 आ गया, ठीक है। और क्या कर सकता हूँ मैं, √5 ऊपर चला जाएगा, और क्या कर सकता हूँ मैं, देखो भाई √5 उधर चला जाएगा तो इधर बच जाएगा sin x/2, तो ये √5 उधर जाएगा तो हो जाएगा 2/√5। इस √5 को रैशनलाइज कर दो, या फिर √5 × √5 लिख दो, इससे इसको काट दो, 2/√5 आ गया। बता दो मुझे, ये समझ में आया ना, आसान था। तो sin x की वैल्यू भी पता चल गई। अच्छा tan x/2 भी निकालना है, तो tan x/2 क्या है, अच्छा ये sin x/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक करेगा, ये इसके अकॉर्डिंग
तो प्लस का ही रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड में भी होता तब भी प्लस का ही रहता है। इसको हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं साइन x/2 और कॉस x/2, तो इन दोनों की वैल्यू को आप डिवाइड कर दो। इसकी वैल्यू आई है 2/√5 और इसकी वैल्यू आई थी 1/√5। √5 से √5 कैंसिल हो गया, आपके पास आंसर कितना आया? 2 आया। एक बार मैं आंसर मैच कर लेता हूँ फिर भी, तो 2/√5, 1/√5 और 2 आंसर है, मतलब आगे पीछे है वो तो कोई दिक्कत नहीं, जिसके अकॉर्डिंग बोला आप उसके अकॉर्डिंग अरेंज करके लिखेंगे, बाकी निकाला आपका बिल्कुल सही है। समझ में आई इतनी बात? तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, तो ये चीज जो है आप लोगों को समझ में आनी चाहिए। चलिए इसी के हम दूसरे पार्ट की बात करते हैं, जैसे कि cos x की वैल्यू -1/3 दिया है, और ये वाला जो प्रोसेस है आप जो मैंने इसमें समझाया, आप मुझे बताओ इस वाले क्वेश्चन में कुछ भी अलग होगा? सेम क्वेश्चन नहीं है भाई। cos x की वैल्यू दिया 1/√3, तो आप क्या करोगे? पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाओगे, यहाँ 1 लिखोगे, यहाँ पे 3 लिखोगे, ठीक है, और ये वाली चीज निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9, माइनस का 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 8, तो √8 कितना हो जाएगा? 2√2, तो ये कितना आ गया? 2√2। आपको तीनों साइड पता है, आपको कॉस भी पता है ना, तो आप sin x निकाल लोगे 2√2/3, आप tan x भी निकाल लोगे 2√2 ही आएगा, बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अब तीनों वैल्यू पता है, बस यही सेम फॉर्मूला लगाना जो मैंने यहाँ पे प्रोसीजर फॉलो किया, A to Z चीज आपको सही सही मिल जाएंगे। बताओ भाई कोई समस्या है इस वाले क्वेश्चन में? कोई दिक्कत नहीं, आसान था, समझ में आ गया। तो ये दूसरा वाला पार्ट आप लोगों के लिए है, तो प्लीज कर लीजिएगा, नहीं छोड़ना है, जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए हमें बोला है कि ये चीज गिवन है, फिर हमें ये चीज प्रूव करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ से ना रूट हटाओ, क्योंकि मैं रूट की कोई जरूरत नहीं है, तो रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दूंगा, तो tan² x/2 किसके इक्वल हो जाएगा? इसका रूट गायब हुआ, a - b डिवाइडेड बाई a + b के साथ में tan² α/2 आएगा। उसके बाद कुछ सोचेंगे, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, उसके बाद कुछ सोचते हैं। अब हमें क्या चाहिए? cos अल्फा की वैल्यू। हमें वैल्यू किसकी पता है? अच्छा, ये x के टर्म में है और x के टर्म में इसकी वैल्यू पता है, मतलब इस cos x को अगर मैंने गलती से इसके टर्म में लिख दिया तो इसकी वैल्यू अल्फा के टर्म में, और अल्फा के टर्म में हमें आंसर चाहिए। फिर से बताता हूं, ध्यान से सुनिए। cos x की वैल्यू हमें अल्फा के टर्म्स में लाना है। इसका मतलब ये, थोड़ी देर के लिए मैं कहता हूं कि अगर ये और ये सेम है, ये और ये, क्योंकि इसके एंगल सेम है, एग्जैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, एंगल्स के टर्म में सेम है। अच्छा, ये और ये अगर सेम है तो इसके जगह पे इसकी वैल्यू जो कि ये है, ये चीज पटक सकता हूं, तो अल्फा के टर्म्स में आ जाएगा। अरे बस, तो वही चीज मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। मैं क्या करूंगा, कोई ऐसा एक फॉर्मूला लगा दूंगा जिसकी वैल्यू इसके टर्म में आता हो। किसके टर्म में? tan² α/x/2 के टर्म्स में आता हो, ठीक है। तो क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है? क्या कॉस की डबल एंगल फॉर्मूले में tan वाला आइडेंटिटी याद नहीं है आप लोगों को? याद है तो सर, लेकिन हाफ एंगल का कोई रिलेशन नहीं पता। कोई बात नहीं भाई, एंगल को 2 से डिवाइड ही तो करना है, हाफ एंगल मिल जाएगा हमें। तो cos 2x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस tan² x/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan² x/2। बताओ भाई कोई समस्या है? यहाँ तक आसान है, चलें आगे। चलिए, अच्छा हमने लिख दिया, अरे ये तो एग्जैक्ट सेम आ गया, अरे सॉरी माय मिस्टेक, ये तो अभी x ही होता है। 1 माइनस tan² x/, अरे यार x/2 यहाँ के चक्कर में बोल रहा हूँ बार x/2। cos 2x की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस tan² x अपॉन 1 प्लस tan² x। ये तो याद है आप सबको, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, क्योंकि मेरे को क्या चाहिए? सिर्फ cos x की वैल्यू चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, एंगल को 2 से डिवाइड करूंगा, तो इधर मिल गया cos x, और cos x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस, इधर भी एंगल को हाफ कर दो tan² x/2, और इधर भी एंगल को हाफ कर दो तो 1 प्लस tan² x/2। बताओ यहाँ तक समझ में आया चीजें? यहाँ तक क्लियर है? अब आप क्या करो, ये जो tan² है x/2 की वैल्यू हमने ये जो चीज निकाली ना, वही चीज यहाँ पे लाकर पटक दो, सॉल्व कर देंगे, एग्जैक्ट यही चीज आ जाएगी, खत्म। आई बात समझ में? ठीक है, चलो पटक देते हैं a - b अपॉन a + b, और तो cos x हो गया इज इक्वल टू 1 माइनस tan² के जगह पे क्या है आपके पास? a - b डिवाइडेड बाई a + b, और साथ में आपके पास tan² α/2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस a - b डिवाइडेड बाय a + b, और साथ में रहेगा आपके पास tan² α/2। देख लो एक बार अच्छे से, यही चीज थी tan² x/2 के जगह पे हमने ये उसकी जो वैल्यू tan² x/2 की वैल्यू हमने लाकर यहाँ पे रख दिया। अब हमें इसको सॉल्व करना और किसी भी तरह से सामदाम दंड में लगाकर ये चीज लगाना, ठीक है। वैसे सारे फॉर्मूले करेक्ट होने चाहिए, कुछ भी नहीं करना, ध्यान रहे, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर सकता हूँ, न्यूमरेटर में एलसीएम ले सकता हूँ, ये आ जाएगा a + b माइनस का a - b, और साथ में आपके पास रहेगा tan² α/2 होल डिवाइडेड बाय, फिर से यहाँ होल डिवाइडेड बाय a + b तो रहेगा ही रहेगा,
और इसके नीचे भी एलसीएम ले लूंगा तो आ जाएगा a प्लस बी, और यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी, और अब की बार प्लस रहेगा, बाकी सारी चीज़ें सेम ही रहने वाली हैं आपके पास। तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इससे और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कैंसिल हो जाएगा। आई बात समझ में? चलो अब जो बचा है उसको हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा a प्लस बी, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा माइनस का a टेन स्क्वायर अल्फा, देख लो एक बार अच्छे से, अल्फा बाई 2 भी है, सॉरी, ठीक है ना, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का b टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, प्लस का b टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, वैसे ये करने की जरूरत नहीं थी, साइन कॉस में चेंज कर देता तो ज़्यादा सही रहता। ठीक है, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नीचे भी ऐसा ही कुछ आपके पास यहाँ पे देखने को मिल रहा है भाई। तो क्या है मेरे पास, a प्लस बी, और प्लस में यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो a के साथ टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और माइनस में b के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 के टर्म्स में चाहिए आंसर? नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसके टर्म में भाई, हमें चाहिए कॉस अल्फा के टर्म्स में। बोलो हाँ या नहीं। देखो यहाँ पे अपने को कॉस अल्फा a और b तो चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, और साथ ही हमें क्या चाहिए आपके पास, कॉस अल्फा के टर्म्स में चाहिए, राइट। तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां से यहां पे मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मजा सा आ जाए। ठीक है, अब ध्यान से समझना, हम यहां पे कर क्या सकते हैं, कॉस की वैल्यू लाने के लिए कॉस अल्फा, इसका मतलब ये है कि हमें ऊपर ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, क्योंकि कॉस अल्फा कैसे आएगी, जब 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा आएगा, और अपॉन में जब 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा आएगा। अगर ऐसा आया तो ही आपके पास जो है वो निकल कर आने वाली है। ठीक है ना, आइए मैं आप समझाता हूँ। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, ये माइनस, इससे तो खैर बात नहीं बनेगी, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 अगर आ जाए तो हमारा जो कॉस अल्फा बाई 2 है वो जो है वो आ जाएगा। इसको क्या करो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इसको हम ऐसा कर सकते हैं, पेयरिंग बनाते हैं, इस वाले की एक जगह पेयरिंग करो तो कॉमन ले लेंगे तो कम बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसके एक जगह पेयरिंग बना दो तो प्लस का बी और प्लस का बी टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 जो है वो देखने को मिल जाएगा। दूसरी चीज़ नीचे भी वैसे ही सेम पेयरिंग करनी, इसके साथ कर देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा a प्लस ए टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसके साथ पेयरिंग कर दो तो प्लस में b, फिर आ जाएगा माइनस का b टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बताओ भाई, यहाँ तक समझ में आई इतनी बात? डन है? ठीक है, अब आगे ध्यान से समझिएगा। अगर मैं इनमें से a कॉमन ले लूँ, इन दोनों में से a कॉमन ले लूँ तो मेरे पास 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 नज़र आएगा, और यहाँ से अगर मैंने b कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 नज़र आएगा। यहाँ से a कॉमन ले लिया तो 1 प्लस टेन आ गया, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 नज़र आएगा, और यहाँ से b कॉमन ले लिया तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 नज़र आएगा। आई थोड़ा थोड़ा सा कुछ समझ में आया भाई? अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 हमें कहाँ चाहिए कॉस अल्फा, वो देखना है। ऊपर में a के साथ चाहिए या b के साथ चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा। हम देख लेते हैं एक बार, ऊपर में चाहिए a के साथ। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आ जाएगा तुरंत, और नीचे चाहिए b के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही। वैसे ही बना हुआ है यहाँ पे हमारे पास माहौल भी, तो वो मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा यहाँ पे। अब जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे को कॉस अल्फा बनाने का है, तो हमें पता है कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी, कॉस अल्फा की वैल्यू होगी 1 माइनस हाफ एंगल के टर्म्स में 10 के टर्म्स में अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। बताओ होगा या नहीं होगा? तो पता है अब आपको यहाँ पे क्या करना है, न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। कैसे? ऐसे, a ब्रैकेट 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 ऐसे ही छोड़ो, फिर प्लस में b, फिर 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 आप ऐसे ही छोड़ो, होल डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। इसका बेनिफिट मिलेगा, न्यूमरेटर को डिवाइड किया तो भाई डिनोमिनेटर को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बना लेगा a ब्रैकेट में 1 प्लस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस का b और 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और इसको भी हमें डिवाइड करना पड़ेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से। हमने क्या किया, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 से न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दिया। अब बात आती है कि क्यों डिवाइड किया। सिंपल सी बात है भाई, कॉस अल्फा का फॉर्मूला बनाने के लिए। ये जो 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 है वो इसके नीचे भी जाएगा और इसके नीचे भी जाएगा। अब आप खुद मुझे बताना कि अगर ये इसके नीचे जाएगा तो ये ऐसा नजारा नहीं दिखाएगा,
1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। बताओ हाँ या नहीं? दिखाएगा, बिल्कुल सही बात है सर, प्लस में। अगर ये इसके नीचे चला जाएगा तो कट नहीं जाएगा, सिर्फ बी दिखाएगा। आई ना बात समझ में? होल डिवाइडेड बाय, इसके नीचे भेज दो तो कट जाएगा और 1 दिखाएगा, प्लस में बी के साथ दिखाएगा 1 माइनस का टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, यही तो फॉर्मूला भी बताया कि कॉस अल्फा का फॉर्मूला यही तो होता है, 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू और 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई टू। तो ये ए के साथ क्या आ गया? ये पूरी चीज कॉस अल्फा हो गया। बोलो हाँ या नहीं? अच्छा, ये प्लस का बी था, होल डिवाइडेड बाय ए ऐसे रहेगा, बी के साथ भी क्या आ गया आपके पास? कॉस अल्फा आ गया। क्या हमने किससे शुरुआत की थी? कॉस एक्स से। कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखा था, उसमें टेन स्क्वायर एक्स बाई टू की वैल्यूज को हमने सब्सटीट्यूट किया था और हमने ये चीज प्रूव कर दिया। मतलब हमने प्रूव कर दिया कि जो कॉस एक्स की वैल्यू निकल कर आई है वो ये चीज निकल कर आई है, और यही चीज तो आपको प्रूव करने के लिए बोला गया था। बताइए हाँ या नहीं? बताया? बताओ भाई, बताया गया था या नहीं? समझ में आई इतनी बात? तो आप लोगों को जो भी डाउट आता है इस पे भेजिए, आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन जो देखने को मिल जाएगा। 74 28 52 56 69। ठीक है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप लोग अपने डाउट भेजिए। साथ ही अगर किसी भी स्टूडेंट को पर्सनल ऑनलाइन क्लास की रिक्वायरमेंट हो तो इसी नंबर पर इंक्वायरी कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं सभी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।